नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के एक चैप्टर जिसका नाम है हैलो एल्केन एवं हैलो एरिन, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को करा दिया है, कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है। आज हम कुछ क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जिसका नाम है लघुत्तरी प्रश्न पत्र सेकेंड। ठीक है बेटा, जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो आप लोग प्रॉपरली क्लास को अटेंड कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि आप लोग कॉन्सेप्ट जो भी आते जाएं उसको नोट डाउन करते जाएं। आप लोगों से हमारी एक प्रार्थना या फिर रिक्वेस्ट है, भाई आप लोग पढ़ाई तो करते हो, ठीक है, पढ़ाई तो करते हो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते हो तब तक आप में एक एबिलिटी नहीं आती, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है बेटा, जब तक क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते हो। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो आप लोग मार्केट से या घर बैठे राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेस करके क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके बोर्ड की एग्जाम में धमाल मचा सकते हो। चलिए बेटा, हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हैलो एल्केनो के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। कह रहा है हैलो एल्केनो के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण। ठीक है भैया, हैलो एल्केनो के बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ। अभी मैंने एक बताया था ना, एक ठू सा था क्या भाई, एक था वोल्टेज क्रिया, सिंपल सी क्रिया, वोल्टेज नहीं थी यार, वोल्टेज ही थी क्या, हाँ वोल्टेज ही क्रिया थी। आगे बात करें, ध्यान दीजिएगा। अभी तो हम लोगों ने, अभी क्या मतलब पिछले लेक्चर में, अभी मैं कह रहा हूं अजीब बात है। आइए बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहली विलेन जब हमको दिया जाता है, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमको दिया जाता है, ठीक है बेटा, जब हमको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा कि एल्कोहल से क्रिया कराने पर, जैसे आपको दिया गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, या आपको दिया गया है क्या, आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, और आपको क्या दिया गया है, जिंक डाइक्लोराइड या जिंक क्लोराइड आपको दिया गया है, या थायोनिल क्लोराइड आपको दिया गया है, SOCl2। इन सबसे एल्कोहल की अभिक्रिया कराने पर ओजस समूह के द्वारा क्लोरीन क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है तथा हैलो एल्केन बनता है। क्या हो जाता है बेटा, क्लोरीन प्रतिस्थापित हो जाता है और हैलो एल्केन बनता है। जैसे आपने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, इसको क्या कहते हैं भाई, एक टाइप का एल्कोहल है। क्या है भाई, एल्कोहल है एक टाइप का। ठीक है, अब आगे बात करें कि जैसे हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराया ना, तो ये क्या कर देगा, OH इसके क्लोरीन को विस्थापित कर देगा, कर देगा। और ध्यान दीजिएगा, और क्या करेगा बेटा, इसके क्लोरीन को विस्थापित करके और क्लोरीन को जोड़ देगा, किसके साथ भैया, किसके साथ जोड़ देगा, एल्काइल के साथ। ठीक है, एल्काइल के साथ जोड़ देगा तो बन जाएगा क्या, बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं। आपको दिया गया है क्या भाई साहब, आपको फिर से एल्कोहल दिया गया है आपका इसके साथ। अरे सेम है यार अभिक्रिया, ये अभिक्रियाएं दोनों ही सेम है। जैसे इसमें क्या लिया है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिया है, इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया गया। ठीक है बेटा, इससे आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको जिंक क्लोराइड निर्जल आपको दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, मिथाइल क्लोराइड बना रहा है, या फिर सीधे सीधे बात करें क्या बना रहा है, एल्काइल हैलाइड बना रहा है और पानी बना रहा है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। अब एल्कीन से अगर हम करते हैं, दूसरा कलर मैं चूज करता हूं बेटा, अगर मैं दूसरी क्रिया की बात करें इसमें एल्कीन से कराने पर, तो एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन अम्लों से कराने पर भी हैलो एल्केन निर्मित हो जाता है। जैसे इसमें हैलो एल्केन बन रहा था ना, इसमें भी हैलो एल्केन बनेगा जो कि असम्मित होता है। और ये कैसा होता है, मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। कैसा होता है बेटा, मार्कोनी काफ नियम के अनुसार होता है। इसमें HBr लगेगा। क्या लगेगा बेटा, HBr लगेगा। आगे देख लेते हैं, लग रहा है कौन सी अपक्रिया दिया गया है, हाँ ये दिया गया है, HBr एंटी मार्कोनी काफ होगा, और इसमें एल्काइल हैलाइड दिया गया है। ये तो एंटी मार्कोनी काफ होना चाहिए बेटा, ये है एंटी मार्कोनी काफ, मार्कोनी काफ नहीं है, मार्कोनी काफ में HBr आता था, मार्कोनी काफ ये एंटी है। अरे इसमें मैं क्यों लिख रहा हूं, इसमें मैं क्यों लिख रहा हूं, यहां पे लिखना चाहिए था, एंटी मार्कोनी काफ,
एंटी मार्कोनिक आप है बेटा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल भी देख लो, जैसे आपको क्या दिया गया है, एल्कीन दिया गया है, फिर उसका मैंने किसके साथ कराया भाई, किसके साथ कराया, हमने HCl के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया बेटा, HCl के साथ करा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप HCl के साथ कराओगे, जैसे इसमें देखो HCl के साथ आपने कराया, आपको क्या बना दिया भाई, आपका बना दिया इथाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहां से एल्कीन का एक बंध टूट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक बंध टूट जाता है। चलिए आ जाइए, रासायनिक अगर गुण की बात करें, रासायनिक गुण की, तो एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया बिहाइड्रोहैलोजिनीकरण कहलाता है, ठीक है। यानी कि आपने क्या कराना है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया बिहाइड्रोहैलोजिनीकरण कहलाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं, आपको एल्काइल हैलाइड दिया गया, हाँ सर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया गया, हाँ सर। एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो बिहाइड्रोजनीकरण कर देगा और क्या बना देगा यहाँ पे, एल्कीन। तो सीधे सीधे बात कर लो कि ये कौन सी क्या बनाने की क्रिया है, एल्कीन बनाने की क्रिया है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर हम करा रहे हैं सिल्वर साइनाइड से। सिल्वर साइनाइड से अगर हम कराएंगे अब क्रिया, तो देखो एल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है आरएक्स, एल्काइल हैलाइड ये आरएक्स, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपको करा किसके साथ रहा है, सिल्वर साइनाइड के साथ। तो बना क्या रहा है, एल्काइल साइनाइड, और क्या बना रहा है, अच्छा यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्यों, क्योंकि एल्काइल समूह नाइट्रोजन की तरफ से जुड़ रहा है और सिल्वर हाइलाइड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, सिल्वर हाइलाइड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग बेटा इस बात पे। थोड़ा पानी होता है यार, पानी मैं नहीं लाया। हाँ अगले एग्जाम्पल की अच्छा इसमें एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे ये दिया गया है, तो आपको क्या दिया गया है भाई, एथाइल आयोडाइड दिया गया है, सिल्वर साइनाइड दिया गया, बन क्या रहा है, एथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बन रहा है बेटा, वही है। मतलब ये क्या दिया गया था, ये आपको उसका एक प्रारूप दिया गया था और उस प्रारूप पे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। भाई दोनों बातें सही है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है C5H12। क्या दिया गया है भाई, C5H12 दिया गया है। इसके अणुसूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से उसको पहचानिए जो प्रकाश रासायनिक क्लोरीन पर अभिक्रिया करता है। चलिए कौन कौन कर सकता है भैया, चेक करते हैं। पहले तो हम बनाते हैं इसकी ये वाली संरचना। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है भाई, इसके समावयवी को पहचानना है। क्या करना है, फर्स्ट वाला समावयवी हमको देखना है केवल एक मोनोक्लोराइड का। एक मोनोक्लोराइड का क्लोरीन जुड़ा ही नहीं है भैया। अच्छा बनाना पड़ेगा क्या, बना देते हैं बेटा। CH3 बॉन्ड CH2Cl, ठीक है। चारों मिथाइल समूह के हाइड्रोजन परमाणु एक समान है अतः समान उत्पाद बनेगा। अच्छा यहां से भी जुड़ सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। चलिए कोई बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं। साम्य हाइड्रोजन परमाणु को समूह ए, बी और सी में रखा गया है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन एक समान उत्पाद बनाता है। अच्छा इसमें बताना क्या चाहता है, बताना हमको ये चाहता है इसके समावयवी कितने हो सकते हैं, आइसोमर्स कितने बन सकते हैं। इसके आइसोमर्स बन सकते हैं 4। क्यों, क्योंकि क्लोरीन कहां कहां से जुड़ सकता है, एक यहां एक हो गया, 2 3 4, ठीक है बेटा। कहां कहां से जुड़ेगा, 1 2 3 4 जगह। सीधे सी बात है कि इसमें आपसे कह रहा था पूरे प्रश्न में कि कितने समावयवी बनेंगे। भाई उल्टा सीधा पूछ लेता है, कभी कभार हो जाता है। आइए जरा आगे बात करते हैं। SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमो पेंटेन। हे भाई साहब कह क्या रहा है कि SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता किसकी ज्यादा होगी, उसको क्रम से। क्या यार आप देना चाहिए तो सिंपल से दे देते, बता देते, वही बतिए घुमा फिरा के कह रहे हो। क्रमबद्ध करना है इसकी अभिक्रियाशीलता को, चाहिए जरा जल्द। आइए इसको सॉल्व करते हैं। SN2 अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होगा, किससे, ब्रोमोपेंटेन से। यानी कि अगर हम इसमें बात करें हमको अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में ले जाना है, तो ध्यान दीजिएगा पहले तो यानी कि सबसे कम इसमें कौन देगा भाई, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कम अभिक्रियाशील होगा। क्यों होगा, यहाँ पे बात कर ले, यहाँ पे क्यों होगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब 2 ब्रोमो, अच्छा इसकी जगह नहीं है, नहीं पूरा इतना सारा बनाना पड़ेगा यार, वो तो दो स्लाइड लगेगा नहीं।
या इस पे समझा देते हैं, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल भी है, ब्यूटेन है, ठीक है। फिर उससे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, 2 पे ब्रोमो पेंटेन 1, ठीक है, उससे ज्यादा होगा। फिर 1 पे ब्रोमो पेंटेन, फिर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड नंबर पे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सेकंड नंबर पे आपसे कह रहा है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये सारी चीजें दे रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर उससे ज्यादा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, अब क्रियाशील हो जाएगा। इसको आप लोग को याद करना है, ये चीज जो लिखी है ना बेटा, ये सारी चीज आपको याद रखना है बस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको आप मतलब सिर्फ याद ही कर सकते हो। जैसे आपको कहा नहीं गया कि आप बचपन में आपसे कहा नहीं जाता था कि आप 2 का पहाड़ा याद कर लो, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का भी याद कर लो। तो आपको उस टाइम पे पता नहीं था ना कि हम इस पहाड़े मतलब इस टेबल को क्यों याद कर रहे हैं भाई साहब, वो अब यूज करते हो, जब सवाल आप लगाते हो तो फटाफट आपको पता होता है कि 2 दूना 4 हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाता है। मतलब कि कुछ चीजें होती हैं जो हमें याद कर लेनी पड़ती हैं, ठीक है। ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करते ही होंगे, उसमें पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज है याद करने की। क्या है भैया साहब, ये याद करने की है, ठीक है। जैसे आपने अपना नाम याद रखा हुआ है, अपने दोस्तों का नाम याद रखा हुआ है, तो ये चीज भी हम लोगों को याद करनी है, ठीक है। सभी सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब अंतर नहीं है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, उससे दूसरा भी, उससे तीसरा भी, यानी कि सभी को करना क्या था, SN2 प्रतिस्थापन अपक्रियाशीलता के आधार पे इनको क्रमबद्ध करना था। यानी कि जो कम अपक्रियाशील उसको पहले रखो, फिर ज्यादा अपक्रियाशील, फिर उससे ज्यादा अपक्रियाशील, फिर उससे ज्यादा अपक्रियाशील, फिर उससे ज्यादा अपक्रियाशील। हाँ, विस्तृत उत्तरी की बात करें बेटा, तो ये विस्तृत उत्तरी जो होता है ना, एक क्वेश्चन अगर इसमें से आ गया तो 5 नंबर आपको दे जाएगा। कितना नंबर दे जाएगा बेटा, 5 नंबर आपको दे के जाएगा। कह क्या रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, ठीक है भाई साहब, क्लोरोबेंजीन हमको बनाना है, विधि का रासायनिक समीकरण तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। मतलब आपको जो निम्न आपको दिए गए ना, इसका हम लोगों को अभिक्रिया लिखना है। चलिए बात कर लेते। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि पहले जान लो, पहले देख लो, बेंजीन का हैलोजनीकरण करा दो। क्या करा दो, बेंजीन का, आपने बेंजीन लिया, ठीक है, क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, फेरिक ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में, या फिर आयरन ट्राइक्लोराइड का हो, इसको फेरिक पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बेटा, फेरिक ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करा देनी है के साथ बेंजीन की क्लोरीन के साथ, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। चलो ये तो बन गया, अच्छी बात है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डाइएजोनियम समूह के हैलोजन से प्रतिस्थापन द्वारा क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सैंडमायर विधि से अगर हम अपक्रिया कराना चाहें, सैंडमायर विधि से अगर हम अपक्रिया कराना चाहें तो डाइएजोनियम लवण जो है उससे हैलोजन को प्रतिस्थापित कर देना है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, ध्यान दीजिएगा, ये है डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमको लेना है, ओके, बेंजीन का डाइओजेनियम क्लोराइड लेना है। ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, HCl है, क्यूप्रिक ब्रोमाइड है, HBr है, या फिर क्यूप्रिक कॉपर साइनाइड है। फिर किसका है, पोटेशियम साइनाइड के साथ। अरे इतना सारा क्यों दे दिया यार इकट्ठे, अलग अलग होता, एक में खिचड़ी बना के दे दिया गया। अपकृत करने पर इसका डाइएजो समूह, ये जो है N2Cl, क्रमशः क्लोरीन, ब्रोमीन या CN के साथ के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, ठीक है बेटा। मतलब एक में ही दे दिया गया, काफी ज्यादा ही, ये अलग अलग होता तो बहुत सारी अपक्रिया बन जाती है, अलग अलग होता तो बहुत सारी अपक्रिया बन जाती है बेटा, द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अपक्रिया को सैंडमायर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सैंडमायर विधि कहते हैं। आगे आ जाइए बेटा, आपको बेंजीन डाइएजोनियम लवण आपको दिया गया है, या फिर सीधे सीधे बोले तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपको दिया गया है, HCl के साथ कराना है, किसकी उपस्थिति में, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में। बना क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन और HCl। मेरा मेन प्रोडक्ट क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है। क्या है इसमें प्रमुख प्रोडक्ट, प्रमुख उत्पाद क्या है, क्या है बेटा, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। आगे बात करो, गाटरमैन अपक्रिया जो होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को ताम्र चूर्ण के साथ अपक्रिया कराने पर, HCl की उपस्थिति में अपकृत करने पर क्लोरोबेंजीन, अच्छा क्लोरोबेंजीन ही बनाना है हम लोगों को। तो आपको क्या दिया गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसके साथ, कॉपर, कॉपर क्या है, ताम्र है, HCl की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पे ये क्या देगा हमको क्या देगा बेटा, ये क्लोरोबेंजीन देगा। क्या देगा भैया,
क्लोरोबेंजीन देगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, और भी है इसमें। इसका हमसे कह रहा है कि रासायनिक गुणधर्म भी बता दीजिए। क्या बता दीजिए बेटा? इसका रासायनिक गुणधर्म भी बताना है हम लोगों को। या हाइलोजन वाहक आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन ब्रोमाइड, ठीक है, आदि की उपस्थिति में हाइलोजेनो क्लोरीन ब्रोमीन के साथ हाइलोजनीकरण अभिक्रिया देता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ आयरन क्लोराइड, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अच्छा, हाइलोजनीकरण कराना है तो हाइलोजन वाहक क्या क्या हो सकता है? फेरस ट्राइक्लोराइड हो जाएगा भाई, इसमें भी क्लोरीन है। अच्छा, करा देंगे तो ये क्या बना देगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अगर इस पोजीशन पे देखें तो ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। क्या है बेटा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आप इसको इस तरह से देख रहे हो। बात करते हैं, हाइलोजनीकरण आपको दिया गया है तो हाइलोजनीकरण में आपको क्या करना होता है? हाइलोजन बनाना होता है। क्या है? एक हाइलोजन क्या बन गया यार? यहाँ पे गलत फिगर बना है। आर्थो डाइक्लोरीन हम लोगों को बनाना है, ठीक है बेटा, आर्थो पे बनाना है। यहाँ पे बना देते, ऐसे बना देते, क्या दिक्कत थी? इसका वाला देखो, पैरा पे अगर कह रहा है तो पैरा पे बनाओ आप। यहाँ पे आप एक पैरा तो इस तरह से बना सकते हो, आप एक पैरा इस तरह से बना सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा दो। या फिर एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आप लोग इस तरह से भी बना सकते हो बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इस तरह से भी बना सकते हो। एक पे आप लोग दोनों क्लोरीन जोड़ सकते हो, ठीक है बेटा, इस तरह से भी बन सकता है, ठीक। चलिए, नाइट्रीकरण सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सांद्र एचएनओ3 का मिश्रण नाइट्रिक मिश्रण कहलाता है। अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर बेंजीन नाभिक की आर्थो तथा पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह आ जाता है अथवा क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है। अच्छा, इस अभिक्रिया को ध्यान से देखो बेटा। इस अभिक्रिया में देखो क्या रहा है कि आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है और क्या दिया गया है? नाइट्रिक एसिड सांद्र दे दिया गया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी दिया गया है, 223 केल्विन टेम्परेचर और जल की उपस्थिति है। बना कर वही नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हमको बनाना ही है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यहाँ पे भी बनाना है, ठीक है, सेम है बेटा। सल्फोनीकरण आपको कराना है। क्या कराना है बेटा? सल्फोनीकरण। आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है, हाँ आइए जरा, आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है बेटा, हाँ ठीक है, दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम उसके धुएं में उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल का धुआं लेना है, उसके धुएं की उपस्थिति में अगर हम गर्म कर दें इसको तो क्या बना देगा बेटा? ये आर्थो पे क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थो पे क्लोरो जोड़ दो और बेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा। ये भी है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए कोई बात नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है बेटा? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कर रहा है भाई? बेंजाइल क्लोराइड दिया गया, मिथाइल क्लोराइड दिया गया और निर्जल एल्यूमिनियम हाइलाइड ट्राई हाइलाइड आपको दिया गया है। सल्फ्यूरिक HCl की उपस्थिति में बना क्या रहा है? आर्थो पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन बना रहा है और यहाँ पे क्या बना रहा है? पैरा पे मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अगर आपसे पूछे बेटा, अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रमुख उत्पाद कौन है, तो प्रमुख उत्पाद होता है, अगर हम बात करें इसमें बेटा कि प्रमुख उत्पाद कौन, तो प्रमुख उत्पाद आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा बेटा? आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन। वही सेम अभिक्रिया यहाँ पे भी दिया गया है। अच्छा, आगे भी कराना है क्या? नहीं, सेम अभिक्रिया है, ठीक है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको दिया गया है क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर किसकी? क्लोरोबेंजीन की। उसी में वही अभिक्रिया, वही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में हमें क्या कराना है? अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर तो क्लोरोबेंजीन क्या बन जाएगा? ध्यान दो, ये सारा क्यूप्रिक ऑक्साइड अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना है, दाब को उच्च रखना है तो एनिलीन बन जाता है। ये याद रखने वाली बात है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप लोग याद रखना कि क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में
अमोनिया से क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? एनिलीन बनती है। क्या बनती है बेटा? एनिलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए मैंने इस पर स्टार मार्क किया है। आप लोग इसको क्या करिएगा, हमेशा अपने जहन में बैठा के रखिएगा, हमेशा अपने जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन होता है आप लोगों का समाप्त। ठीक है बेटा, आप आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग करिए अपने ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। ठीक है बेटा, और आप अगर अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग राजीव क्वेश्चन बैंक को मार्केट से या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से घर बैठे आप लोग परचेस कर सकते हैं। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।